अकेलापन क्या है? क्या यह भयावह है या यह आत्म खोज का एक मार्ग है? गौतम बुद्ध ने कहा था कि अकेले रहकर मनुष्य स्वयं को समझ सकता है। यह कहानी एक युवक आनंद की यात्रा को दर्शाती है, जो अपनी असली पहचान और जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए अकेलेपन की ओर अग्रसर होता है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और गहरी दार्शनिक चर्चाओं से भरी हुई यात्रा है। आनंद एक बुद्धिमान लेकिन बेचैन युवक था। उसकी आत्मा हमेशा प्रश्नों से भरी रहती। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या मैं समाज के बनाए नियमों से परे जाकर स्वयं को जान सकता हूँ? एक दिन वह अपने गुरु आचार्य देवानंद के पास गया और पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें अकेलेपन की गहराई में उतरना होगा। अकेले रहकर ही तुम अपने असली स्वरूप को पहचान पाओगे। गुरु की सलाह मानकर आनंद ने एकांत वास करने का निर्णय लिया। वह हिमालय के एक गहरे जंगल में चला गया, जहाँ केवल प्रकृति और उसकी अपनी आत्मा थी। पहले कुछ दिन कठिन थे। मन पुराने विचारों और सांसारिक चिंताओं में उलझा रहा। एक रात जब आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे, उसने अपने भीतर एक प्रश्न सुना, क्या मैं वास्तव में अकेला हूँ या यह अकेलापन सिर्फ एक भ्रम है? आनंद ने महसूस किया कि जब वह अपने विचारों से अलग हो जाता है तो सारा संसार उसके भीतर समा जाता है। अकेलापन कोई शून्यता नहीं, बल्कि अनंतता है। कुछ सप्ताह बीतने के बाद आनंद ने बोलना छोड़ दिया और मौन का अभ्यास करने लगा। उसने पाया कि शब्द केवल भ्रम पैदा करते हैं, जबकि मौन में सत्य का निवास होता है। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था तो उसके मन में एक विचार कौन था, क्या हम स्वयं को दूसरों की नज़रों से देखते हैं? क्या हमारी पहचान केवल समाज की दी हुई परिभाषाओं पर आधारित है? आनंद ने महसूस किया कि जब तक हम बाहरी दुनिया की धारणाओं से बंधे रहते हैं, तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सकते। मौन ने उसे अपनी चेतना के गहरे स्तर तक पहुंचने में मदद की। एक दिन जब आनंद जंगल में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठा था, तो उसने हवा की सरसराहट को महसूस किया। पेड़, पक्षी, नदी, सब कुछ उससे संवाद कर रहे थे। उसने पहली बार प्रकृति की भाषा को समझा। एक वृद्ध सन्यासी जो वहां से गुजर रहे थे, आनंद के पास आए और बोले, प्रकृति से सीखो, यह तुम्हें मौन में भी सत्य सिखा सकती है। आनंद ने पूछा, महाराज, क्या मनुष्य अकेले रहकर पूर्णता को प्राप्त कर सकता है? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अकेलापन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक पुल है। जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो, तब तुम सभी से जुड़े हुए महसूस करते हो। एक दिन जब आनंद ध्यान में लीन था, तो उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे लगा कि वह अपने शरीर, विचारों और भावनाओं से परे एक असीम शुद्ध चेतना है। उसने जाना कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह शाश्वत है। उसने अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश देखा, जो अनंत ज्ञान और शांति से भरा था। उसी क्षण उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आया, स्वयं को जानो और दूसरों को भी उनके वास्तविक स्वरूप का बोध कराओ। अब आनंद का हृदय शांत था। उसकी आत्मा में कोई उलझन नहीं थी। उसने जंगल में ही रहने का निश्चय किया और ध्यान, साधना और आत्मचिंतन में समय बिताने लगा। कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन कुछ युवा साधक जंगल में आए और उन्होंने आनंद से प्रार्थना की, महात्मन, हमें ज्ञान दीजिए, हमें सत्य का मार्ग दिखाइए। आनंद मुस्कुराया और बोला, सत्य को बाहर मत खोजो, वह तुम्हारे भीतर ही है। अकेले रहो, विचारों को शांत करो और सत्य को स्वयं प्रकट होने दो। साधकों ने आनंद के चरणों में प्रणाम किया और अपनी साधना आरंभ कर दी। धीरे धीरे आनंद की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। कुछ महीनों बाद आनंद अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में गहरी शांति थी, उसके शब्दों में गंभीरता थी। लोग उसकी ओर खींचे चले आए। उसने उन्हें बताया, अकेलापन कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि एक शक्ति है। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम अपने भीतर के सत्य को देख सकते हो। अकेले रहो, स्वयं को पहचानो और फिर संसार को एक नई दृष्टि से देखो। यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन केवल एक बाहरी अवस्था नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। जो इसे समझ लेता है, वह जीवन के वास्तविक अर्थ को पा लेता है।
स्वयं को जानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है।